अपनी योग्यताओं का सही उपयोग। 3 सेवकों की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था जिसे व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर दूसरे देश जाना था। जाने से पहले उसने अपने 3 भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी। उसने प्रत्येक सेवक की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें तोड़े उस समय के चांदी के सिक्के बांटे। उसने पहले सेवक को 5 तोड़े दिए, दूसरे सेवक को 2 तोड़े दिए और तीसरे सेवक को 1 तोड़ा दिया। इसके बाद वो व्यापारी अपनी यात्रा पर निकल गया। जिस सेवक को 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत उन सिक्कों से व्यापार शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सूझबूझ से उन 5 सिक्कों से 5 और सिक्के कमाए। इसी तरह जिस सेवक को 2 तोड़े मिले थे, उसने भी मेहनत की और 2 और सिक्के अर्जित किए। लेकिन जिस सेवक को केवल 1 तोड़ा मिला था, वो डर गया। उसे लगा कि उसका मालिक बहुत सख्त है और अगर पैसे खो गए तो उसे सजा मिलेगी। इसलिए उसने मेहनत करने के बजाय एक गड्ढा खोदा और उस 1 सिक्के को जमीन के नीचे छिपा दिया। लंबे समय के बाद जब मालिक वापस लौटा तो उसने अपने सेवकों को हिसाब देने के लिए बुलाया। पहला सेवक आया और बोला, मालिक, आपने मुझे 5 सिक्के दिए थे, देखिए मैंने उनसे 5 और कमाए हैं। मालिक बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश अच्छे और वफादार सेवक, तू थोड़े में वफादार रहा, अब मैं तुझे बहुत सी चीजों का अधिकार दूंगा। दूसरा सेवक आया और उसने कहा, मालिक, आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, मैंने उनसे 2 और कमाए हैं। मालिक ने उसे भी वही शाबाशी दी और उसे पुरस्कृत किया। अंत में तीसरा सेवक आया और उसने डरते हुए कहा, मालिक, मैं जानता था कि आप एक सख्त इंसान हैं। मैं डर गया था कि कहीं आपका पैसा डूब न जाए, इसलिए मैंने आपका सिक्का जमीन में छिपा दिया था। देखिए, ये रहा आपका वो 1 सिक्का। मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ओ आलसी और दुष्ट सेवक, यदि तू डरता था तो कम से कम ये पैसा बैंक में ही जमा कर देता ताकि मुझे कुछ ब्याज तो मिलता। तूने इसे व्यर्थ गंवा दिया। मालिक ने उससे वो सिक्का छीन लिया और उसे दंडित किया। कहानी का गहरा अर्थ। ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। उपहार और योग्यताएं। हम सबके पास कुछ न कुछ हुनर, समय या संसाधन होते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम उनका उपयोग दूसरों की भलाई और अच्छे कार्यों के लिए करें। आलस्य और डर के कारण अपनी योग्यताओं को छिपाना या उनका उपयोग न करना गलत है। ईश्वर हमारी मेहनत और ईमानदारी देखता है, केवल परिणाम नहीं। जिम्मेदारी। एक दिन हमें अपने जीवन और उन अवसरों का हिसाब देना होगा जो हमें मिले हैं।